प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से हिंदी साहित्य के काल विभाजन क्रम में आधुनिक काल पढ़ाने चल रहे हैं। तो आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, आधुनिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में भी हम आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने विषय पर चलते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यानी क्या है हमारे व्हाइट बोर्ड पर, यानी क्या है आधुनिक काल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे पहला क्या प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, यानी आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल जी ने कहा है। कौन शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। आधुनिक काल का जो समय है वह है संवत 1900 से अब तक, मतलब अब तक ये जो चल रहा है ये सब आधुनिक काल है। यानी इसी को सन में अगर हम करेंगे तो 1900 में से यदि हम 57 घटा देंगे तो क्या है, आ जाएगा 1843। ठीक, 1843 से जो चल रहा है ये क्या है, आदि क्या है कि ये आधुनिक काल की समय सीमा चल रही है। और ये जो आ गया ये आ गया क्या, सन में आ गया। ठीक, तो आप इसको समझते रहिए। अब यहाँ पर यानी आपको ये समझना है कि आधुनिक काल को कई उपकाल खंडों में भी विभाजित किया गया है। ठीक, यानी आधुनिक काल जो है, जो गद्य काल है, यहीं से गद्य की शुरुआत मानी जाती है, इसी आधुनिक काल से। तो जो गद्य काल है, इस गद्य काल को यहाँ पर क्या है, कई उपकाल खंडों में भी विभाजित किया गया है। तो हम आपके समझने के लिए यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं, आधुनिक काल का, आधुनिक काल। ठीक, यानी आधुनिक काल का उपकाल खंड, उपकाल खंड, यानी आधुनिक काल का उपकाल खंड, यानी आधुनिक काल को कितने उपकाल खंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आधुनिक काल को कितने उपकाल खंडों में विभाजित किया गया है। तो आइए समझते हैं, यानी आधुनिक काल के उपकाल खंड। तो इसमें जो पहला है वह है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। ठीक, इसका जो नामकरण किया गया है, यानी इसको क्या है, ठीक, यानी क्या है, इसको पुनर्जागरण काल, इसको जो नाम दिया गया है इसका क्या है, भारतेंदु का दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण काल। यानी इसकी जो समय सीमा है वह है क्या, सन 1857 से 1900। ठीक, यानी सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, यानी सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा क्या है, इसी क्रम में जो दूसरा है वह है द्विवेदी युग। ठीक, वह क्या है, द्विवेदी युग है। अब द्विवेदी युग इसको क्या कहते हैं, इसको जो नाम दिया गया, इसको दिया गया जागरण सुधार काल, यानी इसको जो नाम दिया गया उसको दिया गया जागरण सुधार काल। और इसकी जो समय सीमा है वह है सन 1900 से, ठीक है, सन 1900 से, यानी सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक, उसकी बाद में यानी क्या है, उसी क्रम में जो तीसरा है वह है छायावाद युग, छायावाद युग। ठीक, यानी छायावाद युग। और क्या है, इसको कहीं कहीं पर शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी क्या छायावाद युग है, इसकी जो समय सीमा है वह है सन, ठीक, यानी इसकी जो समय सीमा है वह है सन 1918 से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी तक। ठीक, 1938 ईस्वी तक। उसी क्रम में जो चौथा है वह क्या है, ठीक, यानी क्या है,
वादी, यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी क्या है, फिर इसको कर लीजिए क्या, छायावाद उत्तर युग, छायावाद उत्तर युग। ठीक, अब छायावाद उत्तर युग को कई कालखंडों में, तो इसके लिए फिर हम सन यहाँ से मान लेते हैं, सन क्या है 1900। ठीक, यानी क्या छायावाद उत्तर युग में हम यहाँ से मान लेंगे सन 1938 ईस्वी से 1900। ठीक, यानी क्या है 1953 ईस्वी तक, 53 ईस्वी तक। अब इस 53 ईस्वी तक यानी ये माना गया है। अब यहाँ से हमको क्या है, यानी इस यानी छायावाद उत्तर युग को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं का। ठीक, तो का के अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्रगतिवाद। ठीक, यानी क्या इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद इसकी जो समय सीमा मानी है वह है सन। ठीक, यानी क्या है इसकी जो समय सीमा, यानी जो प्रगतिवाद है, यानी इसके अंतर्गत, यानी छायावाद उत्तर युग को भी क्या है विभाजित किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो आ जाएगा वह आ जाएगा क्या, सन 1938 से। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, खा है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद अब क्या है इसी के बीच में। ठीक, यानी कि इसके जो यानी क्या है, ये जो है यानी क्या 1900। ठीक, यानी क्या प्रयोगवाद क्या है, अब यहाँ से याद, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को हमने अलग अलग किया है, तो यहाँ से आप ले लीजिए, यानी क्या है सन 1938 से 1953। ठीक, यानी क्या है, यानी क्या, तो यहाँ यानी यहाँ 53 न लिख करके हम यहाँ तक लिख दिए 1953 से। ठीक, यानी 1953 तक ईस्वी तक, मतलब इसको यहाँ नहीं लिखे हैं, इसको यहाँ लिख दिए, यानी क्या है 1953 तक, मतलब यहीं से जो पत्रिका उत्रिका चलती है, तार सप्तक का प्रकाशन होता है, यहीं से होता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, यानी क्या ग जो हो गया, ये हो गया क्या, नई कविता। नई कविता, नई कविता सन 1953 ईस्वी से अब तक। ठीक, यानी 1953 ईस्वी से अब तक, यानी ये जो क्या है यहाँ पर देखिए, यानी आधुनिक काल के, यानी आधुनिक काल के उपकालखंड, यानी आधुनिक काल को क्या है 4 मुख्य उपकालखंडों में विभाजित किया गया है, लेकिन जो चौथा उपकालखंड है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए पहला क्या है, इसमें पहला जो है भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण काल है। इसकी जो समय सीमा सन 1857 से 1900 ईस्वी तक बताई गई है। ठीक, मानी गई है। उसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह क्या है, द्विवेदी का दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। इसकी जो समय सीमा है सन क्या 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद फिर क्या है, छायावाद युग है। छायावाद युग का यानी क्या है, इसको चाहे आप क्या है शुक्ल युग भी कह सकते हैं, शुक्ल युग भी आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद क्या इसकी जो समय सीमा सन 1900 क्या है 18 से और क्या है 1938 ईस्वी तक है। उसके बाद फिर क्या छायावाद उत्तर युग है। छायावाद उत्तर युग क्या है 1938 से 1953 ईस्वी तक चलता है। ठीक, 1953 ईस्वी तक। अब इसको हम समझने के लिए यहाँ पर क्या प्रगतिवाद को 1938 मान लिए, प्रयोगवाद को यहाँ पर 1953, और क्या है कभी नई कविता 1900 क्या है, यानी क्या 19, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1938 से 1953 ईस्वी तक ये आपका क्या है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद इसी में चला। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझ लेना है, यानी क्या है कि इसी प्रयोगवाद में पत्रिका का प्रकाशन होता है, और को भी कौन सी पत्रिका है, वह है तार सप्तक। तार सप्तक पत्रिका है, और क्या है यह पत्रिका अज्ञेय जी की पत्रिका है। इसको आप समझते रहिएगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। यानी क्या तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। इसकी हम यानी इसके ऊपर हम एक आपको वीडियो क्लास बनाएंगे, यानी वीडियो बना करके आपको समझाएंगे, लेकिन आप समझते रहिए। तार सप्तक पत्रिका अज्ञेय जी की है, और ये क्या है 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया था।
ठीक, इसको समझते रहिए। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यानी आधुनिक काल का जो समय है वह क्या 1000 क्या हो यानी 1900 से अब तक है, सन में 1843 ईस्वी है। उसके बाद आधुनिक काल को क्या है काल खंडों में विभाजित किया, जिसमें पहला भारत युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को भी कई क्या 3 भागों में, पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा नई कविता। ठीक, यहाँ पर हमने इसको बता दिया है। अब इसी वीडियो ही क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या है आधुनिक काल के प्रमुख प्रवृत्तियां और आधुनिक काल के प्रमुख कवि पढ़ लेते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बार बार यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को आप बार बार क्या है रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है इसको हम मिटा रहे हैं, और क्योंकि हमको इसी वीडियो में हमको ये प्रयोगवाद पूरे यानी आधुनिक काल पूरा कंप्लीट कर लेना है कि उसकी प्रवृत्तियां क्या है, उसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, यानी उनकी भी हमको यहाँ पर क्या है उनको भी कंप्लीट कर लेना है। तो इन चीज़ों को हमको क्या है अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, जिससे हमको कहीं पर यदि परीक्षा में बैठे तो हमको कहीं पर इसमें कोई संदेह न रहे। ठीक, अब देखिए पहले आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं, यानी क्या आधुनिक काल की प्रमुख क्या है, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक, तो आइए आधुनिक काल की प्रवृत्तियां पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली प्रवृत्ति हो जाएगी आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में यानी विशेषताओं में, जो पहली जो प्रवृत्ति है वह है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, ठीक, यानी सामाजिक चेतना हो गई। उसी क्रम में जो दूसरी प्रवृत्ति यानी सामाजिक चेतना के क्रम में ही दूसरी जो है समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना। ठीक, तीसरी जो प्रवृत्ति है प्रतीकात्मकता। ठीक, क्या है ठीक है, नहीं क्या है प्रतीकात्मकता। इसी में जो चौथी है प्रतीकात्मकता के बाद है क्रांति की भावना, क्रांति की भावना। ठीक, उसी क्रम में जो पांचवी है यानी क्या है पांचवी जो हो जाएगी यानी क्या है क्रांति की भावना हो गई। उसी क्रम में जो क्या है पांचवी जो हो सकती है यानी क्या है आप समझ लीजिए जैसे क्रांति की भावना, क्योंकि कुछ कवियों ने ऐसे काव्य की रचना किया है जिसमें क्रांति की ही बातें की गई हैं। ठीक, और उसके बाद की क्या क्या है क्रांति की भावना हो गई। फिर क्या है प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण। ठीक, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, मतलब क्या है खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक, खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक, परंपराओं का विरोध, परंपराओं का विरोध। ठीक, इसी में जो आठवां है राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। ठीक, राष्ट्रीयता की भावना। और क्या है घोर व्यक्तिकता, नौवां घोर व्यक्तिकता। ठीक, यानी क्या है घोर व्यक्तिकता। ठीक, दसवीं जो हो जाएगी इसी क्रम में यानी क्या दसवीं जो हो जाएगी कुंठा और निराशा, कुंठा और निराशा। निराशा 11वीं हो जाएगी यथार्थवाद का चित्रण, यथार्थवाद का चित्रण।
आदि। मतलब ये थे बहुत से ही यथार्थवादी का चित्रण आदि। देखिए क्या समझ लीजिए, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहले जो है सामाजिक चेतना, दूसरा है समाज सुधार की भावना, तीसरा है प्रतीकात्मकता, चौथा है क्रांति की भावना, उसी क्रम में पांचवी है प्रकृति का सुंदर चित्रण या प्रकृति का अनुपम चित्रण या प्रकृति का चित्रण, खड़ी बोली का प्रयोग, परंपराओं का विरोध, राष्ट्रीयता की भावना, घोर वैयक्तिकता, ठीक, और कुंठा और निराशा, यथार्थवाद का चित्रण। यानी ये तो हो गए क्या है कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले यानी क्या है, समाप्त करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक काल के प्रमुख कवि। ठीक, तो यानी इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसी में हम आपको बता देते हैं आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हेडिंग और बना लीजिए, आधुनिक काल के प्रमुख कवि। अब आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में जैसे पहले हो गए क्या, आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। दूसरे हो गए श्रीधर पाठक, तीसरे कवि हो गए, ठीक है, श्रीधर पाठक हो गए। तीसरे कवि हो गए क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। चौथे हो गए जयशंकर प्रसाद। पांचवें कवि हो गए, ठीक, यानी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। छठे कवि हो गए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक, निराला। सातवें कवि हो गए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर। क्या आठवें हो गए क्या, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम है। उसके बाद क्या है, नौवें कवि हो गए जो है जगदीश, यानी क्या है, यानी भवानी प्रसाद मिश्र। दसवें कवि हो गए जगदीश चंद्र गुप्त, 11वें हो गए मैथिली शरण गुप्त। 12वें हो गए सियाराम शरण गुप्त। 13वें हो गए माखनलाल चतुर्वेदी, 13वें हो गए, 14वें कवि हो गए मुक्तिबोध। ठीक, ये जितने कवि हैं ये सब आधुनिक काल के प्रमुख कवि माने गए हैं। आप इनमें से लिख सकते हैं, जैसे आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के बारे में हमने यहाँ पर बताया है, यानी आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद है श्रीधर पाठक, उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और गजानंद माधव मुक्तिबोध
और उसके बाद क्या है माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हमने आपको आधुनिक काल को का कालखंड, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल का नामकरण और आधुनिक काल की समय सीमा हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे आपके साथ आपके मित्रों को भी यह ज्ञान प्राप्त होता रहे। ठीक अगले वीडियो क्लास में हम आपको हिंदी साहित्य से ही संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नवाचक वीडियो बना करके आपको समझाएं। ठीक।